गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू संदीपनी ई अमृत। दोस्तों, एडिटोरिया की बिहार करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 जनवरी 23 से अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को वन लीनियर फॉर्म में देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके आगे, यानी कि सितंबर से लेकर उसके आगे की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए देखते हैं सितंबर 2022। आज से हम लोग सितंबर 2022 से जो करेंट अफेयर्स हैं, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) ने सिल्वर रेटिंग दिया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) ने सिल्वर रेटिंग दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया। बिहार जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ की लागत 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण कराया है। इस रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गयाजी डैम रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया। बिहार जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ की लागत से 411 मीटर लंबे बने डैम का निर्माण कराया और इस रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गयाजी डैम रखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय कपड़ा तथा महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया। केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो (NCRB) की प्रत्येक वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26वां है। महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध का दर 64.5 है। बिहार में यह 30.2 है। नेशनल क्राइम ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26वां है। बिहार का स्थान 26वां है और महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध जो है 64.5 है। इसके बिहार में यह 30.2 है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है। मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए किया है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है और मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन जो केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां ऑनलाइन कस्बों का नक्शा और गांवों का नक्शा मंगाने की व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, IIT पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। IIT पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर की बात करें तो वह कोई दूसरा दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया एक एंड्रॉयड ऐप होगा। IIT पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया एंड्रॉयड ऐप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के भागलपुर में पीरपैंती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है।
बिहार के भागलपुर में पीरपैंती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स ले मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बने चिड़ियाघर की श्रेणी से देश में चौथा रैंक दिया है। पटना शहर के गांधी मैदान जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश में चौथा रैंक दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में मखाना के उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रशिक्षण तथा क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है। राज्य में मखाना के उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रशिक्षण तथा क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें के स्थान पर है। बिहार में हत्या के 2799 मामले हुए और ये दूसरे पैदान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। बिहार में हत्या के 2799 मामले दर्ज हुए हैं और ये दूसरे पैदान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लाठी भेंट की गई। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बालाजी में G20 का सम्मेलन हुआ था। G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लाठी भेंट की गई। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY के 4 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करने वाले बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया। बिहार एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बिहार के सारण जिले की सविता महतो ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया है। ऐसा करने वाली यह दुनिया की पहली महिला बन गई है। बिहार के सारण जिले की सविता महतो ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। यहाँ पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप व हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण किया जाएगा। बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। यह पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप व हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण किया जाएगा। नाबार्ड के खुरमा, नेक्स्ट पॉइंट है, नाबार्ड बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को GI टैग दिलाने में मदद करेगा। नाबार्ड बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को GI टैग दिलाने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वोत्तर भारत की इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी CS कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। पूर्वोत्तर भारत की इकलौती
अत्याधुनिक नालंदा डेयरी CAS कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की है जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की है जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट अगस्त 2022 के वन लिनियर को देखें। फर्स्ट पॉइंट है, नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रखने का नाम लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट देखते हैं। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है और इसका नाम ठीक बगल के गांव रघुनाथपुर के नाम पर के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले हैं। इसमें 7 शौर्य पदक शामिल है। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस को 26 स्वर्ण पदक मिले 26 केंद्रीय पदक मिले हैं। इसमें 7 शौर्य पदक शामिल है। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान को विशिष्ट सेवा पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार के जमुई जिला के रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है। CIMP के इंक्यूबेशन फाउंडेशन से इंक्यूबेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रोलिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपने 7 साल के शोध के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। बिहार के जो जमुई जिले के रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र रोहित कुमार ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे दुनिया के सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है। CIMP के इंक्यूबेशन फाउंडेशन से इंक्यूबेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रोलिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपने 7 साल के शोध के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में JDU को पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी JDU को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीट जीतकर JDU ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 10.70% वोट JDU को मिला था। रिपीट करेंगे। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में JDU को पहले से ही राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी JDU को राज्य स्तरीय दर्जा मिल गया है। 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीट जीतकर JDU ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 10.70% वोट JDU को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग, दूसरा अग्निशमन विभाग और तीसरा शिक्षा विभाग को मिला। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग, दूसरा स्थान अग्निशमन विभाग और तीसरा स्थान शिक्षा परियोजना को मिला। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का एक अनोखा बैंक खोला है। भिखारी भीख में मिले पैसे को यहाँ जमा करते हैं और इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था और कई दशकों बाद काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया था। रिपीट करेंगे। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला का आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है भागलपुर के अभिषेक सानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री की। यह पहला मौका होगा जब अभिषेक सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज दिया। भागलपुर के अभिषेक सानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री की। यह पहला मौका होगा जब अभिषेक सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र यानी कि आर्द्र भूमि को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयास में सरकार जुट गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र यानी कि आर्द्र भूमि को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयास में सरकार जुट गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एनडीए गठबंधन सरकार ने सीएम पद से इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री नीतीश कुमार ने सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए गठबंधन सरकार के सीएम पद से इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। श्री नीतीश कुमार सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है महागठबंधन सरकार ने 31 मंत्रियों जिसमें राजद के 16, जदयू के 11, कांग्रेस के 2 और हम के 1, निर्दलीय के 1 को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई। वहीं सर्वाधिक बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई जो कि 270 हुई। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से लेकर 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई। वहीं पर देश में सर्वाधिक बाघों की मौत मध्य प्रदेश में 270 हुई। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर 89.15% शीर्ष और शिवहर सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर 89.15 शीर्ष स्तर पर और शिवहर सबसे पिछड़ा स्तर पर साबित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया। यह पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली संस्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं को कानूनी व चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार में स्त्री यानी कि सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान शुरू किया गया है। महिलाओं को कानूनी और चिकित्सकीय सहायता प्रदान उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार में स्त्री यानी कि सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है
मुख्यमंत्री हर घर जल योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने में बिहार देश भर में पहले पायदान पर है। मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने में बिहार देश भर में पहले पायदान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव से बिहार ने किनारा कर लिया है। बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां यह उत्सव नहीं मनाया गया। अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव से बिहार ने किनारा कर लिया है। बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां यह उत्सव नहीं मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बेतिया में किसान ने फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा ही मोड़ दिया है। बगहा के चौतरवा की हरदी नदवा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखे से बचाने के लिए सिकटी और हरहा नदी को कोलाई मुहाने के पास बांध बनाकर नदी की धारा को ही मोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान की 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति दी है। 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत जल जीवन हरियाली अभियान की 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने। ये निर्विरोध चुने गए। 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने। ये निर्विरोध चुने गए। नेक्स्ट पॉइंट है, 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत जमीन से 82 फुट नीचे कार्य का शुभारंभ किया। इसकी लागत 1989 करोड़ है। 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत जो कि जमीन से 82 फुट नीचे है कार्य शुभारंभ किया। इसकी लागत 1989 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया। यह ग्रुप दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकार के लिए आवाज उठाता है। रेणु पासवान बिहार से इसमें शामिल होने वाली पहली महिला है। रिपीट करेंगे, बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया है। यह ग्रुप दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। रेणु पासवान बिहार से इसमें शामिल होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया है। बिहार को 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें सासाराम, रोहतास में नरवाडी ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में ब्लॉक शामिल है। ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक हैं। इसके अलावा औरंगाबाद, गया में क्रोमियम के ब्लॉक हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोध गया के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग दे दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पादन का और भी बेहतर दाम मिलेगा। केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी अच्छा यानी कि बेहतर दाम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देश भर से काम के लिए विदेश जाने वालों में यूपी के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट जुलाई 2022 के वन लीनियर
करेंट अफेयर्स को देखें। फर्स्ट पॉइंट है, बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है, जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है, जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। महिला एवं बाल विकास निगम पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के मुंगेर जिले में नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया। बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिहटा तक नए वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होगा। बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो यानी कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर में बिहटा तक नए वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मैत्री की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर एसबीईपी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल के मैत्री की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर एसबीईपी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ राज्य की प्रतीक के दर्शाने के लिए भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया। इसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। रिपीट करेंगे, बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ राज्य के प्रतीक को दर्शाने के लिए भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। इसकी पॉइंट को देखेंगे, विधानसभा में बने स्मृति स्तंभ में कई खूबियां हैं। इस स्मृति स्तंभ के ऊपर बोधि वृक्ष बनाया गया हुआ है, जिसमें 3 से 18 पत्ते लगे हुए हैं, जो यह सब बताते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें तथा 75 विधान परिषद सीटें हैं। यह वृक्ष 9 शाखाओं में बटा हुआ है, जो राज्य के 9 प्रमंडलों को दर्शाते हैं। इसमें 38 डालियां हैं, जो बिहार के जिलों को दर्शाती है। इस पेड़ में स्वस्तिक भी बनाया गया है। यह स्तंभ 40 फीट ऊंचा है, जिस पर 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के सत्र 2022 की रैंकिंग जारी की, जिसमें टॉप 100 में बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। टॉप 100 में बिहार के 2 संस्थान जो कि IIT पटना और NIT पटना है। रिपीट करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ने सत्र 2022 की रैंकिंग में जारी की है, जिसमें टॉप 100 बिहार के 2 मात्र संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। टॉप 100 में बिहार से शामिल 2 संस्थान IIT पटना है और NIT पटना है। इसके सब पॉइंट को देखें, IIT पटना समग्र श्रेणी में 8 पायदान नीचे फिसल गया है और उच्च शिक्षा संस्थानों में देश में 59वीं रैंक हासिल की। NIT पटना ने पिछले साल 72वीं रैंक की तुलना में इंजीनियरिंग श्रेणी में 63वीं रैंक हासिल करके उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद
केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, उपयोग एवं वितरण को बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक 16.18% बच्चे हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक 16.18% बच्चे हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से जो जानवर लाए जाएंगे उनमें से अफ्रीकी जिराफ, जेब्रा, 2 सींगों वाला गैंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरिंग्स हिरन, लंबे सींगों वाले हिरन के अलावा नाइल क्रोकोडाइल शामिल है। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से जो जानवर लाए जाएंगे उनमें से अफ्रीकी जिराफ, जेब्रा, 2 सींगों वाला गैंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरिंग्स हिरन, लंबे सींगों वाले हिरन के अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए फयाज अहमद जो कि राजद के, मीसा भारती राजद के, सतीश चंद्र दुबे भाजपा, शंभू शरण पटेल भाजपा के तथा खीरू महतो जदयू के निर्विरोध निर्वाचित हुए। बिहार के राज्यसभा की 5 सीटों के लिए फयाज अहमद राजद, मीसा भारती राजद, सतीश चंद्र दुबे भाजपा के, शंभू शरण पटेल भाजपा तथा खीरू महतो जदयू के निर्विरोध निर्वाचित हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जुलाई 2022 में पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। पद्मश्री मंजम्मा जोगाठी ने कन्नड़ गीत और नृत्य की खास प्रस्तुति की। जुलाई 2022 में पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। पद्मश्री मंजम्मा जोगाठी ने कन्नड़ गीत और नृत्य की खास प्रस्तुति की। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभाग को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। बिहार के 90% अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन खपत की जानकारी दी जा रही है। सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। बिहार के 90% अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन खपत की जानकारी दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दलित नेता और पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया। वह मुजफ्फरपुर की बोचहां विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 9 बार विधायक रहे हैं। दलित नेता पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया। वह मुजफ्फरपुर की बोचहां विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 9 बार विधायक रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि बिहार में गरीबों का बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनवाया जाएगा। बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि बिहार में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनवाया जाएगा। बिहार के अलावा अलग अलग जिलों में विस्थापितों को मोदी नगर और नीतीश नगर में आवास के लिए जमीन देकर उन्हें बसाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा। यहाँ ट्रैफिक नियमों से संबंधित पढ़ाई कराई जाएगी। राज्य का
पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा और यहाँ पर ट्रैफिक नियमों से संबंधित पढ़ाई भी कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के सारण जिले की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है। ध्यान देंगे, बिहार के सारण जिले की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार में सभी मंदिर और मठों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने जिले के सभी मंदिर और मठों के कागजात वेबसाइट पर अपलोड कराएं। यानी कि अब बिहार में सभी मंदिर और मठों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार एक और खिताब अपने नाम करने जा रही है। अब प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। बिहार, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिहार एक और खिताब अपने नाम करने जा रही है। अब प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई। लैब का उद्घाटन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में मंत्री ने किया। यह लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को विशेषकर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपीट करेंगे हम, बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई। लैब का उद्घाटन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने किया। यह लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को विशेष कर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मी के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह इसके लिए पहले से सरकार को अनुमति ली हो। हाल ही में सरकार ने यानी कि बिहार गवर्नमेंट ने यह घोषणा की है कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति ले ली हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के डुमरांव में नीलगाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने हरी झंडी दे दी है। बिहार के बक्सर के डुमरांव में नीलगाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने हरी झंडी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया है। यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। इसकी स्थापना शांति स्थापित करने एवं जग के कल्याण के लिए की गई है। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया है। यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है और इसकी स्थापना शांति स्थापित करने एवं जग से कल्याण के लिए की गई है। जग के कल्याण के लिए की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार का बक्सर काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिहार का बक्सर काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये थी बिहार करंट अफेयर्स की सेकेंड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे जून 2022 से जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स इन वन लीनियर फॉर्म को। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।